Hello everyone. So today we are going to start with our first chapter, that is food. Where does it come from? ये सिक्स क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर है NCERT का. सो बेसिकली हम जो बुक यहाँ पे ले रहे हैं दैट इज़ NCERT. मार्केट में बहुत सारे अलग अलग पब्लिशर्स हैं बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू ओनली फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर बुक बिकॉज इसके अंदर हमको वेल ऑर्गेनाइज वे में और काइंड ऑफ जो इस एज के लिए इस क्लास के लिए मेन टॉपिक्स जो कवर होने चाहिए वो यूजुअली इस हमें बुक में अच्छे वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिल जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर. तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन यही है कि फूड जो भी हम खाते हैं यूजुअली बेसिकली वो हमारे टेबल पे हमें प्रिपेयर्ड मिल जाता है बाय आवर एल्डर्स. हमारी मम्मा हमारे लिए कुक करती हैं, फादर एंड एल्डरली जो भी कुक करते हैं हमको उसका फाइनल प्रिपरेशन मिल जाता है. इवन अगर हम रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें फाइनल कुक फूड हमारी टेबल पे मिल जाता है. बट इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि वो फूड एग्जैक्टली आता कहाँ से, उसका सोर्स क्या है. सो लेट्स गो विद इट. सो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन ओके सो हम स्टार्ट करें उससे पहले आई एम गोइंग टू ऑल्सो टेल यू वन थिंग कि NCERT जो हम बुक पढ़ने वाले हैं इसके अंदर और स्पेशली इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे पूरे. और उसका एक पर्पस हो सकता है कि क्वेश्चंस जब भी हम डील करते हैं तो उससे हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है और हमें जो कॉन्सेप्ट हम जो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं हम उनको और अच्छी तरह से समझ पाते हैं. सो विल स्टार्ट विद इट. जो उसका इंट्रोडक्शन है, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे. बेसिक क्वेश्चन, आपने आज घर में क्या खाया. सबके लिए डिफरेंट हो सकता है. और फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे. अभी तो कोविड चल रहा है तो आप स्कूल्स में अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं बट आप कॉल करके आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि उनने आज क्या खाया. एंड डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे. क्या आपने जो कल फूड खाया था और जो आज फूड खाया वो क्या सेम है. अगर सेम नहीं है तो ऐसा क्यों. इसके पीछे एक बेसिक रीज़न ये हो सकता है कि टेस्ट एक रीज़न हो सकता है क्योंकि हमें अलग अलग टेस्ट खाने से अच्छा लगता है. हम नॉर्मली सेम टेस्ट की चीज़ बार बार खाना अवॉइड करते हैं. और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि हमारी बॉडी को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है और अलग अलग फूड के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स यूजुअली होते हैं. तो फॉर से कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड को आयरन का रिक्वायरमेंट होता है. और आयरन कौन से फूड आइटम में मिलता है. बहुत सारे फूड आइटम्स हैं बट जैसे हम कह सकते हैं पालक, स्पिनच के अंदर अच्छा क्वांटिटी में आयरन कंटेंट होता है. हमारी बॉडी में बोन्स हैं, बोन्स के लिए क्या चाहिए होता है, कैल्शियम उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए. तो कैल्शियम हमें दूध से मिलता है, दूसरे डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से मिलता है. और इवन अलग हमें वेजिटेबल्स प्लांट से भी थोड़ी क्वांटिटी में कैल्शियम मिल सकता है. तो वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट. अलग अलग टाइम के हिसाब से हम अलग अलग फूड खाते हैं. और बिकॉज एक तो न्यूट्रिएंट्स का उसके अंदर रोल है कि डिफरेंट प्लांट्स में और डिफरेंट वेजिटेबल्स में डिफरेंट फूड के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं. और उसके पीछे एक ये भी रीज़न है कि अलग सीज़न में अलग फूड ऑटोमेटिकली ग्रो इसलिए होते हैं क्योंकि डिफरेंट फूड आइटम्स जो हैं उनको ग्रो होने के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है सीज़न और क्लाइमेट के हिसाब से. जो प्लांट अभी गर्मी में इतना ईज़िली ग्रो हो जाता है वो प्लांट हमें बारिश में या फिर हो सकता है वो हम विंटर के टाइम पे ग्रो नहीं कर पाएँ. और जो प्लांट्स विंटर में ईज़िली ग्रो हो सकते हैं वो हम समर में ईज़िली ग्रो नहीं कर पाते. एंड दैट इज़ द रीज़न कि हर प्लांट की रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग सीज़न के हिसाब से अलग अलग होती है. इसलिए हमें हर सीज़न के हिसाब से अलग फूड खाने को मिलता है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन फूड वैरायटी, दैट इज़ 1.1. ठीक है, तो हियर इट इज़ 1.1 फूड वैरायटी. इसको अपन हाईलाइट चाहिए तो कर सकते हैं विद येलो because it is the main topic. And here we go. Okay, so we'll just start with the first activity. Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं कि वो कौन से आइटम्स दिन भर खाएंगे. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट में रहते हैं,
फॉर से आई लिव इन नॉर्थ, मैं नॉर्थ पे रहता हूँ, बट मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं या फिर साउथ के अंदर जैसे केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, वहाँ पे भी रहते हैं। तो व्हेन आई आस्क देम यूजुअली उनका अलग अलग फूड वो खाते हैं। फॉर से केरला में फ़िश ज़्यादा चलती है, वहाँ पे डोसा भी बहुत ज़्यादा फेमस फूड है, और वेस्ट बंगाल में भी डिफरेंट फूड्स। ऐसे हर स्टेट के हिसाब से आपको एक आपके लिए ये अच्छा एक्टिविटी हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स से पूछें कि वो कौन सा फूड कहाँ का कंज्यूम करते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ you have to just list all the items in your notebook as given in table 1.1। तो ये जो table 1.1 दी गई है for as many friends as possible, जितने भी फ्रेंड्स हो सकते हैं आप बेसिकली उनसे पूछ सकते हैं। फॉर से कि आपका एक कोई सा फ्रेंड हो गया, आप उसका इधर नेम लिखना है और फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, उससे कौन से फूड आइटम्स खाए। फॉर एग्जांपल हमारा एक फ्रेंड है विशाल एंड ही लिव्स इन उत्तर प्रदेश, तो आई कैन आस्क हिम कि उसने क्या क्या आज फूड खाए, क्या वो नॉर्मल दाल चपाती है या फिर वो राइस लिया उसने, जो भी है। ये इस एक्टिविटी से आपको पता चलेगा बेसिकली कि कौन किधर किधर क्या फूड आइटम कंज्यूम होता है। इस फिगर के अंदर भी आपको डिफरेंट फूड आइटम्स दे रखे हैं। जैसे इधर आपको बनाना पील मिलेगी, तो बनाना साउथ के अंदर आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्लेस, बट यूजुअली आई हैव सीन दिस थिंग दैट वहाँ पे बनाना पील के ऊपर रख के लोग फूड कंज्यूम करते हैं, और उनका शायद एक फेस्टिवल भी होता है जहाँ पे उनके बनाना पील पे ही बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स बनाए जाते हैं और उसको फिर कंज्यूम किया जाता है। दिस वन इज़ फिश, और ये कोई सी करी है आई थिंक। तो ये डिफरेंट फूड आइटम्स हैं। हमारा इसका टॉपिक का यही है कि फूड वैरायटी, हम जाने कि कितने टाइप की फूड वैरायटी, अलग अलग वैरायटी कौन सी टाइप की होती है। ओके, सो देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। फिगर 1.1 में अपन ने देखा ही सही है ना। और व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव कर रहे हैं कि ओके फूड वैरायटी बहुत सारी है, बट उन फूड वैरायटी कौन से आइटम से बनी है। सो इसके लिए हमने सिंपल एग्जांपल दिया है। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो जो राइस हम घर पे यूजुअली बनाते हैं उसके लिए कितने इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। हो सकता है लोग मतलब बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ पे दिए गए हैं इस बुक के अंदर, दैट इज़ वाटर एंड राइस। तो हम रॉ राइस लेते हैं, उसको हम पानी के अंदर डालते हैं, बॉईल करते हैं एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड। बहुत सारे लोग उसके अंदर सॉल्ट, ज़ीरा एंड क्यूमिन अलग अलग चीज़ों से और प्रिपेयर कर सकते हैं। बट हमने बेसिकली इस चीज़ का पर्पज़ क्या है कि हमने देखा एक बेसिक डिश है, उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ हुए। एक तो राइस हुआ और वाटर हुआ। ओके, ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। जिसको भी आपको होगा शौक बनाने का कुछ खाना, तो यू विल नो दैट कि हमें बहुत सारे आइटम्स लगते हैं किसी भी यूजुअली डिश या फिर कुछ भी अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं फूड आइटम, तो उसके लिए हमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स एंड यूजुअली मैनी इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट। For example, to prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. Vegetables चाहिए होती हैं हमें, उसके लिए salt नमक चाहिए होता है, spices चाहिए होती हैं, spices जैसे हो गए ज़ीरा हो गया, और भी बहुत सारी different spices, काली मिर्च हो गई, एंड अलग अलग रहती हैं। और यूजुअली इंडियन फूड में आपको अलग अलग spices मिल ही जाएंगी बहुत सारे लेवल की। I'll just give you something, मतलब अगर आप चाहें तो स्पाइसेस जितना कम कंज्यूम करें उतना ही बेटर। आई वुड से कभी कभी करना अच्छा रहता है, ज़्यादा स्पाइसेस से डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकता है, बट दैट इज़ काइंड ऑफ ओपिनियन। बट आपको यूजुअली इंडियन फूड के अंदर अच्छी खासी स्पाइसेस मिल जाएंगी। ऑयल एंड सो ऑन। ओके, सो हियर वी गो ऑन एक्टिविटी 2। ओके, a little bit up, yeah. Choose some of the items you listed in table 1.1। ओके, जो भी आपने टेबल 1.1 में अपने आइटम चूज़ किए होंगे और जो लिस्ट किए होंगे उनमें से आप कोई से भी आइटम्स चूज़ कर सकते हैं एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज। और आप उसको पता लगाएं कि ये जो आइटम है फूड आइटम आई हैव रिटन इन 1.1, तो उसके अंदर कौन से आपने आइटम्स इंग्रेडिएंट्स बेसिकली यूज़ करे हैं बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। फ्रेंड्स के साथ अभी इतना इजीली पॉसिबल नहीं है until unless you can call them of course, बट आप चाहें तो अपने घर पे ही एल्डर्स जो आपके हैं और
रिलेटिव्स हैं या फिर कजन्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, भाई बहन हो गए, उन सबसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ हुए हैं। और ये बहुत एक हेल्दी एक्टिविटी है, इससे आपके काइंड ऑफ आपको और आप इंटेलेक्चुअली ग्रो करते हो, आप सोचते हो कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस चीज़ को बनाने में, आपका टेस्ट आप समझ पाते हो कि ओके इस चीज़ का टेस्ट ये आ रहा है तो इस डिश के अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट होगा बेसिकली। ओके सो देन यू हैव टू लिस्ट इस टेबल इस एक्टिविटी के अंदर आपको कि जो भी आपने इंग्रेडिएंट्स आपने डिस्कस करे उस लिस्ट देम इन टेबल 1.2, सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम्स टू द लिस्ट। तो आपको इसके अंदर ऑलरेडी उन लोगों ने एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि फूड आइटम फर्स्ट हो गया रोटी चपाती। तो रोटी चपाती इज़ बेसिक जो हम यूजुअली इंडियन फूड में कंज्यूम करते हैं। तो ये किससे बनी होती है? आटा एंड वाटर। लोगों ने इधर आटा एंड वाटर लिखा है, वाटर वी नो। आटा हमारा किधर से बनता है? व्हीट को ही जब हम उसको पीस देते हैं दैट इज़ ओनली आटा। दाल के लिए इधर ने जो लिया है दैट इज़ पल्सेस। बहुत अलग अलग तरह की दाल होती हैं, यूजुअली हम अरहर की खाते हैं और मूंग की, काली चना, डिफरेंट दाल है और ये सारी पल्सेस के अंदर काउंट होती हैं। और उसके अंदर दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं दैट इज़ वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस। एक बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है, मे भी हो सकता है आपके आगे आए बाद में, बट वाटर हमको पता है किधर से मिलता है। हमको यूजुअली रेन होता है, वो जाके रिवर में पानी जाता है, रिवर से प्रोसेस होके हमारे घर पे आता है। बहुत सारे लोग घर पे ही बोरिंग करा के भी पानी लेते हैं उसको फिल्टर करके। और दूसरा यहाँ पे जो इन लोगों ने लिया है दैट इज़ सॉल्ट। सॉल्ट का भी प्रॉपर प्रोसीजर है, उसको प्रोसेस करके जैसे हमारे पास आता है, बट यूजुअली क्या होता है कि ओशियन वाटर जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट होता है और जब हम उसको एवेपोरेट हो जाता है, उसका पानी हवा में चला जाता है और जब हम उसको बॉईल करते हैं या फिर हीट करते हैं तो पानी चेंज अपना स्टेट करके एवेपोरेट हो जाता है और जो बचता है नीचे दैट इज़ सॉल्ट। वो सॉल्ट भी हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते, उसका भी प्रोसेस होता है पूरा, बट उसका बेसिक आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि वो किधर से आता है। और ऑयल, घी, स्पाइसेस हो गए, ये भी प्लांट से हमें यूजुअली और एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. So where do these ingredients come from? तो हमने क्या ढूंढा बेसिकली? Do we find some ingredients common for different food items? क्या हमने ये देखा कि अलग अलग जो फूड आइटम्स हैं उसके अंदर कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं? जैसे अगर ध्यान दें तो मैक्सिमम चीज़ों में हमें सॉल्ट मिलता है, तो इट इज़ अ कॉमन इंग्रेडिएंट, अ वेरी कॉमन इंग्रेडिएंट, और हमें बहुत अलग अलग डिफरेंट फूड आइटम्स के अंदर मिलता है। और वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? सो इन लोगों ने आपके लिए एक एंड में क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर इन लोगों ने आपको दिया है सेकेंड पॉइंट में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल्स बेसिकली फूड इंग्रेडिएंट्स क्या है और उनके सोर्सेस क्या हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, उसका हिस्ट्री क्या है, वो एग्जैक्टली हमारे पास जो फूड मटेरियल आ रहा है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका सोर्स क्या है। ओके, I think I'll take blue. Yeah, it may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. मे भी हमारे लिए ईजी हो सकता है कि जो हमने अभी टेबल 1.2 में इंग्रेडिएंट्स लिस्ट करे जैसे कि सॉल्ट, वाटर, उनमें से हम कुछ कुछ के बता दें कि सोर्स कहाँ से आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी पहले डिस्कस करा। बट जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम? जैसे फ्रूट्स हो गया या फिर वेजिटेबल्स हो गई, ये कहाँ से आती हैं एग्जैक्टली? इनने फिगर 1.2 में अपन को ये बता रखा है, ये वाला और ये वाला, दाल और सब्जी, ये सब फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये किधर से आता है अपने पास? तो इसका भी आंसर ने आगे ही दे रखा है, प्लांट्स ऑफ कोर्स। ये जो आइटम्स हैं ये भी अपने पास कहाँ से आते हैं? प्लांट से ही आते हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम प्लांट्स? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? राइस चावल, व्हीट गेहूँ, ये अपन के पास से कहाँ से आता है? इसका सोर्स क्या है? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। यूजुअली जब आप ट्रैवल करते हैं या फिर आउटस्कर्ट्स में जाते हैं, ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते हैं, तो आपको फील्ड्स दिखेंगी।
फील्ड्स बहुत बड़ी बड़ी जहाँ पे खेती एग्रीकल्चर हो रहा होगा, और उसके अंदर आप ये नोटिस कर सकते हैं कि राइस और वीट के जो कल्टीवेशन होता है वो रोज़ के अंदर लंबी लंबी रोज़ में फील्ड के अंदर पूरा एक्सपैंड करके हो रहा होता है। तो वही जब एक स्टेज पे पहुंच जाता है उसकी फ्लावरिंग स्टेज के बाद, तो उसके अंदर ग्रेन्स डेवलप हो जाते हैं। उन ग्रेन्स को सूखने के बाद हार्वेस्ट कर लिया जाता है, हार्वेस्ट करके उनका मशीन में प्रोसेस होके वो ग्रेन्स आते हैं। तो इसका बेसिक सोर्स ये है। एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल। अब फिर ये तो अपन ने प्लांट्स वाले फूड आइटम डिस्कस कर लिए। उसके बाद जो फूड आइटम्स हैं जैसे कि मिल्क हो गया, एग्स हो गया, मीट हो गया, ये कहाँ से आते हैं अपने पास? दे कम फ्रॉम एनिमल्स। तो अगर हम सोर्सेस की बात करें तो हमारे बेसिक सोर्सेस कौन से हो गए? एक तो हो गया प्लांट्स और सेकंड सोर्स हो गया एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर दे रखा है आपको hen एंड eggs. Okay, so now we will be moving on activity 3. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. जो हमने फूड आइटम्स पहले लिए थे, लिस्ट करे थे अपनी पहली वाली एक्टिविटीज़ में, उसका हम ट्राई करते हैं कि वो एग्जैक्टली हमारे पास कहाँ से आए थे। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3। कुछ एग्जाम्पल आपको 1.3 में दे रखे हैं ऑलरेडी। और फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स टू द लिस्ट। तो जस्ट अपन इसको एक बार बेसिक कवर कर लेते हैं, और इसके अंदर जो नहीं दे रखे हैं वो आपको खुद ढूंढ के करना है, बट अपन चाहिए तो इसको अभी हाथों हाथ ही डिस्कस कर लेंगे बेसिक इसका। ओके, सो हियर वी गो। टेबल 1.3 इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। हमने 1.1 के अंदर फूड वैरायटी देखी थी कि कितने अलग अलग टाइप की वैरायटी हमारी फूड की होती हैं। 1.2 के अंदर हमने डिस्कस करा बेसिकली कि हमारे जो मटेरियल्स हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर यूज़ हुए हैं, उनका सोर्सेज क्या हैं। तो वही हम इस टेबल 1.3 के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे फॉर से फूड आइटम हो गया आपका इडली। तो जो इडली है इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो गए? राइस, चावल, उड़द दाल एंड सॉल्ट एंड वाटर। तो ये तो होगा इसके बेसिक 4 इंग्रेडिएंट्स। अब इन 4 इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस क्या हैं, ये कहाँ से आते हैं? राइस अपन को मिलता है यूजुअली प्लांट से, उड़द दाल भी इधर भी क्या आएगा? प्लांट। सॉल्ट अपन को मिलेगा वाटर से, बट इसका बेसिक हमने अभी डिस्कस करा कि ओशन का जो वाटर होता है उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जब वो इवेपोरेट होके पानी में मतलब हवा में चला जाता है तो उसका जो नीचे का बेस बचता है दैट इज़ सॉल्ट। तो हम इसका सोर्स आई थिंक ओशन कर सकते हैं, और आप इसका थोड़ा और डीप सर्च करें कि क्या हो सकता है इसका सोर्स। एंड वाटर हमको पता है कहाँ से आता है? रिवर से आता है, या फिर बोरिंग का जो हम पानी करवाते हैं घर में वहाँ से भी हमको वाटर मिल जाता है। चिकन करी, फॉर चिकन करी वी नो व्हाट आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो सही होते हैं चिकन करी के लिए? एक तो होता है चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, ऑयल या फिर घी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और वाटर। बेसिक इन लोगों ने दे रखे हैं आपको। चिकन कहाँ से मिलेगा? एनिमल से। ऑयल और घी अपन को मिलेगा प्लांट्स और एनिमल से। बट स्पाइसेस कहाँ से आती हैं? स्पाइसेस भी हमें प्लांट से ही मिलती हैं। स्पाइसेस के अलग अलग प्लांट्स होते हैं, बहुत सारी स्पाइसेस। जैसे बेसिक स्पाइस अपन कवर करें, आपके पास मिर्च हो गया तो मिर्च का भी प्लांट होता है। उसके बाद और स्पाइस कौन सी होती हैं आपके पास? काली मिर्च हो गई, उसका भी प्लांट होता है। काली मिर्च का यूजुअली जितना मेरे को याद है वो अपन को मिलता है साउथ के अंदर। साउथ के अंदर ही काली मिर्च का कल्टीवेशन होता है। और स्पाइसेस हो गई अपनी, बहुत डिफरेंट स्पाइसेस हैं, तो उनके डिफरेंट अपन को सोर्सेज हैं, बट मेन जो सोर्स है दैट इज़ प्लांट। ओके, सो जो लास्ट अपने पास इसके अंदर हो गया चिकन करी में दैट इज़ वाटर। वाटर का हमने पहले ही डिस्कस कर दिया। नाउ द थर्ड आइटम इज़ खीर। खीर के अंदर मिल्क, राइस एंड शुगर लगता है। मिल्क हमको किधर से मिलता है? एनिमल से। राइस बेसिक प्लांट से। और शुगर भी हमको किधर से मिलती है? प्लांट से ही मिलती है।
उसका जो प्लांट होता है दैट इज़ शुगर केन। अगर आपने गन्ने का रस पिया होगा तो यू मे नो दैट हमें शुगर उधर से मिलती है। गन्ना दैट इज़ शुगर केन। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि गन्ने में से ही शुगर मिल गई, उसको पूरा मतलब प्रोसीजर होता है, उसको एक्सट्रैक्ट की जाती है मशीन्स के थ्रू फैक्ट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे उसका प्रॉपर कन्वर्जन होता है शुगर केन से शुगर के अंदर। ओके, सो इसका भी जो सोर्स आएगा दैट इज़ प्लांट। what do we conclude from activity 3? हमने activity 3 से क्या conclude करा? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Plants जो हैं सारे जैसे grains हो गए अलग अलग, wheat, rice, cereals हो गए, जैसे अपने दालें जितनी भी हैं, vegetables हो गए, fruits हो गए, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? इनका source क्या है? That is प्लांट्स। और एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क। हमें एनिमल्स जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क प्रोवाइड करते हैं, दूध प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं एंड एग्स प्रोवाइड करते हैं। बेसिक 3 चीज़ें हो गई, और भी हैं बट या ये तो हो ही गई। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हमें किधर से मिलते हैं? एनिमल्स से। नाउ काउज, गोट्स and buffaloes are some common animals which give us milk. मिल्क हमें बहुत सारे एनिमल्स देते हैं, बट जो बेसिक मेनली कॉमन एनिमल्स हैं जहाँ से हमें मिल्क मिलता है दैट इज़, तो काउज हो गया, गाय हो गई, गोट मतलब बकरी, बफेलो मतलब भैंस। ये 3 अपन के एनिमल्स हैं जहाँ से हमें मिल्क प्रोवाइड होता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिल्क, दूध और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क तो एक बेसिक इंग्रेडिएंट हो गया, पर उसके बहुत सारे हम उसको प्रोसेस करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से टू प्रिपेयर फूड आइटम्स यूज़ होते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? तो कोई सा आप दूसरा सोचें कि इस बारे में कि कोई सा और ऐसा एनिमल है जो आपको मिल्क देता है। बेसिक जैसे डेजर्ट वाली कंट्रीज़ हो गई जहाँ पे डेजर्ट एरिया ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अपना मिडल ईस्ट, सऊदी अरब, वहाँ पे हमें कैमल्स बहुत होते हैं, तो वहाँ पे यूजुअली कैमल का मिल्क पिया जाता है, और शीप का मिल्क जैसे बहुत लोग कंज्यूम करते हैं। ऐसे ही अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग हमें वो भी मिल्क प्रोवाइड करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट कंटेंट इज़ 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल फूड प्रोडक्ट्स एज फूड। सो ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।